नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। और ये बात ऐसी है कि ये हम सबसे जुड़ी हुई बात है, हर घर से जुड़ी हुई बात है, हर देश से जुड़ी हुई बात है, हर राज्य से जुड़ी हुई बात है। ये मुद्दा ये है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो, हर महिला पुरुष के समान रहे। मेरी सोच ये है और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा हो। इसके ऊपर में बहुत सारे विचार आते हैं और मैं भी अपने विचार रख रहा हूँ आपके बीच में। अगर आपको मेरे विचार सही लगे तो आप इसे लोगों को बताएं, शेयर करें। तो आते हैं हम लोग मुद्दे पे। ये वीडियो कुछ लंबी होगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें कहूँगा। बहुत से लोग मेरी बातों को काटना चाहेंगे, वो कहेंगे आपका लॉजिक सही नहीं है, गलत है, आपकी सोच गलत है। तो मैं कुछ सपोर्टिव बातें भी कहूँगा, तो आप बोर ना हो, क्योंकि वो सपोर्टिव बातें ही मुख्य बात को साबित करने में सहायता करेंगी, मदद करेंगी। क्योंकि अगर सपोर्टिव बातें नहीं कहूँगा तो बहुत से बुद्धिमान लोग जो हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं है और हर बातों का विश्लेषण नहीं करते हैं, वो कहेंगे कि मेरी बात गलत है। इसलिए उन बातों को भी सुने ध्यानपूर्वक और आप मेरी बात को समझें। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। आखिर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होता है। अगर हम एक ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस में महिला काम करती है रिसेप्शन पे, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो हार्ड वर्क, जैसे मान लो कि फील्ड का वर्क है, वो पुरुष करते हैं ज़्यादातर कंपनियों में। फील्ड वर्क में आप महिलाएं कम से कम देखोगे। अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, जो प्रचार की दुनिया है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं, पुरुष की संख्या कम है। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं उनको परचेजर, बायर, जो खरीदने वाले हैं, वो कौन है? पुरुष हैं। तो ऐसे में महिलाओं का वहाँ पे प्रचारक के रूप में आना कंपनियों को मुनाफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। मेरा मेन मुद्दा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं। महिलाओं के खिलाफ इतने सारे जो साजिशें रची जाती हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, सड़क पे, रोड पे, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, जो इतनी सारी साजिशें रचते हैं, आखिर में ऐसा क्यों है? क्यों नहीं इसको पूरी तरह बंद किया जा रहा है? जब से धरती है, जब से दुनिया है, तब से ऐसा ही होते आ रहा है। यहाँ तक कि भगवान राम के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। सीता को उठा के ले गए लोग। तो इसको कैसे बंद किया जा सकता है? ये जो है, इसके पीछे कारण क्या है? आज भी वही हो रहा है। अगर हम पिछले ज़माने की बात करें, जब भगवान राम के पत्नी को रावण उठा के ले गया, जब इतनी बड़ी हस्ती के पत्नी को कोई उठा के ले गया, तो उस ज़माने में जो आम महिलाएं होंगी, उनके साथ भी तो क्राइम होते होंगे, जो कि किताबों में नहीं लिखी गई, हमारे तक पहुंची नहीं। और आज भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कैसे रोक सकते हैं? अगर हम बात करते हैं कि महिला पुरुष एक समान, बिल्कुल से एक समान, लेकिन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। दोनों एक समान कार्य नहीं कर सकते हैं। और एक समान कार्य करते हैं तो इसके लिए महिलाओं को कुछ ज़्यादा सपोर्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पुलिस की बात कर लेता हूँ मैं। एक लेडी पुलिस है, एक जेंट्स पुलिस है। अगर हथियार हटा दिए जाए और हथियार अगर हटा दिए जाते हैं तो पुरुष निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन उनको AK-47 दिया गया कि चलो आप पुरुषों की बराबरी कर सकते हो।
तो एक प्रोडक्ट सेल की गई। वैसे ही अनेकों प्रोडक्ट सेल की जाती है महिला पुरुष को एक समान बनाने के लिए। ये एक राजनीति, एक जो क्या कहें उसको, इसमें कानून भी है। भारत का संविधान कहता है कि महिला पुरुष एक समान। क्या वास्तव में है महिला पुरुष एक समान? और एक समान कर दिया गया तो महिलाएं तो वास्तव में ना तो पुरुषों की तरह शरीर रखती है, ना वैसी सोच रखती है। महिलाओं की सोच भी सॉफ्ट होती है और शरीर भी सॉफ्ट। तो आप उनको बराबरी करके आप उनके शोषण करने का तरीका बढ़ रहा है उससे। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले एक कानून आया है कि महिला या पुरुष कुछ भी, कोई भी गलती करता है तो उसके बेस पे तलाक हो सकता है। कौन सी गलती, उसका नाम वैसे मैं बता देता हूं आपको, नहीं तो आप शायद के लेने। ऐसा बनाया गया कि पति या पत्नी अगर शादी के रिश्ते के सिवाय किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो उसके बेस पे वो क्राइम नहीं है, वो उसके बेस पे तलाक ले सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, ये बात सबको पता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो कानून वाले हैं उनकी भी मजबूरी, उनको देश चलाना है तो उनको ऐसा करना पड़ेगा। अब देश चलाने के लिए इसकी जरूरत क्या पड़ी, आप ये पूछोगे। भाइयों, आज हमारे देश के अंदर इकोनॉमी बढ़ानी है, और इकोनॉमी तभी बढ़ती है जब मार्केट में सामानों की बिक्री होती है। अगर एक लड़की शादी के बाद ही अच्छे कपड़े पहने या शादी के बाद ही घूमने जाए तो शादी के पहले जो घूमने का जो कार्यक्रम है और जो अच्छे कपड़े पहनने का कार्यक्रम है वो तो बंद हो जाएगा, इकोनॉमी हमारी कमजोर होगी। तो इसलिए, या अगर किसी महिला को एक से ज्यादा पुरुष पसंद आ गया, दूसरा पुरुष पसंद आ गया, उसके साथ नहीं घूमेगी तो हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी। फोन पे बात नहीं करेगी, नंबर 2 नहीं रखेगी, सिम 2 नहीं रखेगी, तो इस सबसे मतलब हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी। तो कानून इसी को देख के बनाया गया कि हमारी इकोनॉमी मजबूत रहे। हमारे, आपको बता दें, कई देशों के अंदर ऐसा भी कानून है कि वहां पे महिलाओं को बोनस मिलती है कि वो अगर घर पे रहें और वो उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि भाई चलो, अगर आप बच्चे होते हैं तो आपको बोनस मिलेगी। वहीं कई देशों में बच्चे पैदा होने पर बोनस नहीं मिलती है, बल्कि कानून बना दिया है कि एक बच्चा ही हो या 2 ही बच्चे हो, तो जैसी आवश्यकता वैसा कानून बनता है। क्योंकि भारत की आबादी बढ़ी हुई है और ऐसे में और ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चाइना से भी हम आगे आ चुके हैं। तो ऐसे में जो कानून बनाने वालों ने सही बनाया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि महिला पुरुष एक समान है। और महिला पुरुष एक समान हो जाएंगे तो हर घर में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। हर घर में जो पिता होता है या जो पति होते हैं वो अपने पत्नी या बेटी को बराबरी नहीं मान के चलते हो। जानते हैं कि मेरी पत्नी है या मेरी बेटी है तो मुझे उसको सॉफ्टली हैंडल करना, उसको मदद करनी है हर काम में। लेकिन कानून कहता है कि बराबर है। हाँ, उनकी ज़रूरत वहाँ पे, हमारी ज़रूरत यहाँ पे है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लेकिन राजनीति के मामले में सबको बोलना पड़ता है। मैं भी बोल देता हूँ हाँ, महिला पुरुष एक समान, क्योंकि भैया आज के डेट में हर कोई झूठ बोलता है। दूध बेचने वाला भी पानी मिलाता है दूध में, और डॉक्टर भी चाहता है जांचें लिख दूँ ताकि हमें पैसे आ जाए। तो सबको, अब ट्यूशन पढ़ाने वाला जब बच्चे को पढ़ाता है वो सोचता है कि भाई कोर्स लंबी चल जाए ताकि हमें ज़्यादा कमाई हो जाए। स्कूल में ज़्यादा फीस बढ़ाते हैं। तो भाई ये तो पूरी दुनिया ही चल रही है ऐसे ही, सबको झूठ, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन झूठ बोल के ही काम चलता है इस दुनिया के अंदर। कपड़े खरीदने जाओ, कपड़े वाला कहेगा भैया नहीं, कपड़े तो इतने के हैं, फिर डिस्काउंट दे देगा आपको। तो भाइयों, ये दुनिया ऐसे चल रही है। इस तरह से महिलाओं को भी ऐसे ही यूज किया जा रहा है। और ये आंधी चल रही है, और इस आंधी में जो महिला पुरुष को एक समान नहीं मानेगा वो उखड़ जाएगा। जो आंधी आती है तो आम का पेड़ भी झुक जाता है, नारियल का पेड़ भी, और मकान भी ढह जाते हैं। तो ये तो चलने वाला है, चलता रहेगा। इसलिए, लेकिन सच जानना जरूरी है, ताकि जो बहुत से फैमिली में जो महिला पुरुष हैं वो लड़ाइयाँ करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़ाइयाँ करते हैं, नहीं हम तो बराबर हैं, बराबरी के चक्कर में घर टूट जाता है। फिर वो किसी पुरुष के पास जाएंगे या किसी नए बॉयफ्रेंड को बनाती हैं तो वहाँ फिर लड़ाइयाँ चालू होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने सोचा कि क्या सचमुच में महिला पुरुष एक समान है। अगर मेरी आपको बातें गलत लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और
आपकी बातों को फॉलो करूंगा, बल्कि आपको मैं फॉलो करूंगा। आपकी हर बात को मैं चाहूंगा कि ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। और हम मान लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुरुष महिलाओं को सताते हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं भगवान शिव और पार्वती। तो माता पार्वती ने ऐसे काम क्यों नहीं किए कि भगवान शिव से वो आगे निकल जाए? उन्होंने ऐसे उपदेश देने चाहिए थे। राधा ने, कृष्ण, अब एग्जाम्पल ले लो, राधा ने ऐसे काम क्यों नहीं किए? उन्होंने ऐसे उपदेश क्यों नहीं दिए? भगवान कृष्ण जो है उनको क्यों गीता की बातें बतानी पड़ी? भगवान कृष्ण तो ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण ने राधा को सताया, उन्होंने रोक दिया कि तुम अपनी बातें नहीं कह सकते हो। कह सकते हो क्या? आप नहीं कह सकते ना। मोहम्मद साहब थे, उनकी पत्नी ने क्यों नहीं वैसे काम किया? जीसस मेरी, उन्होंने मेरी ने क्यों नहीं ऐसी बातें कर दी कि जीसस को अपने उपदेश देने पड़ते? तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि महिलाओं को सताया गया। ये जो अंतर है ये प्रकृति ने बनाया, जिसको पूरा करने के लिए कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए कहते हैं कि बराबर है। बराबर है कब थे भाई? कहाँ, किस देश में बराबर हैं? भारत से ज्यादा क्राइम तो अमेरिका के अंदर होते हैं महिलाओं के ऊपर। और लोगों ने मान लिया, वो बातें न्यूज में छपनी भी बंद हो गई कि भाई ये तो होता ही होता है। अब सबने मान लिया उसको। जैसे कि कई बीमारियां होती है, शुगर की बीमारी, हाई बीपी, को डॉक्टर बोलते हैं ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज, तो होता ही होता है। भाई क्यों होता है? कोई नहीं बताते कि ना इसको रोका जा सकता है, नहीं बताते, नहीं। ठीक है, उनको मजबूरी है बताना। भारत की आबादी बढ़ी है तो भाई बीमार पड़ेंगे, और सभी लोग चाहते हैं हमारे बेटे डॉक्टर बन जाए, तो भाई बीमारों की संख्या भी तो बढ़नी पड़ेगी। और बीमारियों की संख्या बढ़ेगी तभी तो सभी डॉक्टरों को रोजगार मिलेगी, सभी दवाई की दुकानें खुलेंगी, लड़कों को वहाँ पे सेल्समैन की जॉब मिलेगी, दवाइयों में लोग पैकिंग का काम करेंगे। तो बात भाई ऐसी है ना, ये पूरी दुनिया ही गोल चक्कर है। और फिर भी सच जानो, बाकी तो दुनिया के जो चक्कर है उसमें चलते रहो। तुम भी बोलो हाँ सही है, हाँ सही है, ओके डन। आपको तारीफें करनी पड़ेगी, झूठे तारीफें भी करनी पड़ेगी। जिसके हिस्से में जो आएगा, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, सब सही कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन फिर भी सच जानो तब गलत करो। एक होता है कि नहीं जानते नहीं सच क्या है और गलत कर रहे हो, किसी ने बता दिया ऐसे, आप वैसे कर रहे हो। सच जान के गलत करने का मजा कुछ और ही है। एक होता है कि सच जाने ही नहीं, इसलिए सच भी जानो कि बराबर नहीं होते हैं। मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल अभी दिया, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको। अभी यूक्रेन की लड़ाई, रशिया की लड़ाई हुई, बोले करते हैं कि नहीं भाई बराबर महिला पुरुष फौज में भी है। लेकिन बताओ, यूक्रेन के अंदर पुरुषों को बोला गया आप हथियार लो और 60 साल से कम के हो, 18 साल से ऊपर के हो, आप हथियार लो, लड़ो। महिलाओं को नहीं कहा, महिलाओं को सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया। ऐसा क्यों है भाई? भाई बताओ। अभी और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमास की लड़ाई चल रही है और इजराइल की लड़ाई चल रही है। यहाँ भी क्यों नहीं और ज्यादा महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है? बल्कि हो ऐसा रहा है कि इजरायली फौज में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो अपने एयरपोर्ट पे ही शादी कर ले रहे हैं, बॉर्डर पे ही शादी कर ले रहे हैं। चलो भाई वहीं शादी कर लिया, क्यों भाई टाइम नहीं है हमारे पास, शादी का जो टाइम था अब तो फौज में लड़ने जा रहे हैं। बल्कि उनको ऐसा नहीं कहा कि पत्नी भी साथ लड़ने जाएगी, क्यों नहीं कहा गया? बताओ। देखो AK-47 तो आप चला लोगे, हाँ कुछ घंटे चला लोगे, लेकिन जहां रात भर जगने की बात आएगी, बात यह आ जाए कि गोली लगने के बाद ही बंदूक चलानी है, तो वहां महिलाएं पीछे आ जाएंगी। ये तो रोटी सेकने के लिए बता दिया गया कि बराबर है, ताकि हमारे कंपनी में रिसेप्शन पे काम करने वाले लड़के टेली कॉलिंग में आ जाए। ठीक है, कई IT कंपनी में तो शायद ये भी रूल है कि वहां पे कंफर्म रूल तो है, था, मेरे को जहां तक जानकारी है, फिलहाल का नहीं पता, लेकिन कि वहां पे कुछ % महिलाओं को भर्ती करना है, बस केवल अपनी रोटी सेकने के लिए। ऐसा नहीं कि बराबरी कर दी गई, आप जैसा सैलरी दो उनको, बराबरी कैसे, समान कैसे हो गई? और हर पुरुष महिला, हर पति पत्नी, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही करने लगे कि तुम तो बराबर ही हो, तो कहां से बराबर हो जाएंगे भाई? होगा कुछ नहीं, लड़ाई होगी और रोटी सेकी जाएगी। बल्कि सबको पता है कि महिला पुरुष डिफरेंट होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी दोनों। अभी कुछ दिन पहले जो कानून मैंने बताया आपको, भी
कि महिला पुरुषों का क्या है कि वो तलाक ले सकते हैं, लेकिन क्राइम नहीं है। अब आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि बस में उनको जो सीट रिजर्व मिलती है वो ना मिले, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ना मिले। जैसे एक कानून है कि अगर किसी जेंट्स ने महिला को घूर दिया, कुछ सेकंड तक का रूल है, शायद 30 सेकंड तक का रूल है कि 30 सेकंड से देख लिया तो भाई तुम्हारे ऊपर ये तो गैर कानूनी काम है, आपको पकड़ा जा सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह की बहुत सी सुविधाएं जो हैं वो महिलाओं को नहीं मिलेगी, बल्कि उनका शोषण और बढ़ जाएगा। कोई महिला ये नहीं कहती कि मैं बराबर हूँ, बल्कि उनको बराबर करने वाले भी कौन है? सबसे पहले किसने ये बात शुरू की, इसका नाम पता नहीं। आने वाले 100, 500, 1000 सालों के बाद भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सच जानो, बाकी तो जो दुनिया की आंधी उसमें चलना ही है आपको। आइए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने सुना होगा कि मुगलों ने भारत के ऊपर में शासन किया, और जो उनके पति या भाई होते थे उनको वो मार देते थे, गला काट देते थे, उनको जान से मार देते थे, खत्म कर देते थे। और उनके बीवी को, उनके लड़की को उठा के ले जाते थे, उनके साथ रहते थे। फिर वो उनके यहाँ शादी हुई या नहीं पता नहीं है, तो उनकी बातें आज तक हम इतिहास में भी ठीक से नहीं लिखते, क्योंकि हमें लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो महिलाएं जो जहाँ गई, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो मुस्लिम पुरुष थे उनको उठा के ले गए, तो मुगल उठा के ले गए तो उनको जहर दे के मार दिया, गला दबा के मार दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। वो जहाँ गई वहाँ सेट हो गई, और वहाँ पे उन्होंने उनकी आबादी बढ़ी। फिर वो उनके बच्चे आज हमारे को मारने में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कहो बराबरी है, अगर हिंदुओं में खास करके महिलाओं को छूट ज़्यादा दी गई है और धर्मों की तुलना में, लेकिन क्या छूट देने से ज़्यादातर महिलाएं जो हैं पुरुषों के ऊपर में शासन करती हैं? और वो मेरा ये मानना है, और अगर ऐसा नहीं है तो पूरे दुनिया में भारत के पुरुष दूसरे देशों पे जाकर शासन करते, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दूसरे के पुरुष आके हमारे यहाँ शासन किए। वैसे पुरुष शासन किए जो अपने यहाँ के महिलाओं को कुछ नहीं समझते थे। ऐसा क्यों हुआ? होना तो उल्टा ही चाहिए कि हम अपने महिलाओं को बराबर मानते हैं, ताकतवर मानते हैं। देखो सच बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको गलत लगे, अगर मेरी बात गलत है तो सही आप साबित करके दिखा दो, मैं आपकी बात को मानूंगा, आपको फॉलो करूंगा। क्योंकि देखो मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि 100 साल, 500 साल, 1000 साल बाद फिर हम बेवकूफ़ बन के आ जाएं, अरे भैया हमने तो गलती कर दी। तो आप मुझे बताओ, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर बात गलत है तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, डिलीट मार दूंगा इसको। लेकिन अगर मेरी बात सही है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या गलत बोली है मैंने कुछ भी। लेकिन जब लड़ाइयाँ होती है तो बराबरी के दर्जे को आ जाती है कि हम बराबर हो गए। बड़ा गजब का बात है भाई। और इसको बनाने वाले कौन है भाई? बनाने वालों का नाम नहीं पता, वो बिल्कुल छुप के अपने पर्दे के पीछे से अपना डिसीजन सुनाते हैं। खैर सुनाना चाहिए उनको, क्योंकि हमें तो भाई देश को चलाना है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सच जाने आप, ऐसा करना चाहिए उनको भी, क्योंकि ज़रूरी है। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भारत नहीं चलेगा, भारत की आबादी बढ़ जाएगी, भारत में इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी आगे। तो करना तो पड़ेगा ही, जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सच जाने आपकी सच ये है। लेकिन वो करना हमें गलती करना पड़े, यानी कि हमें देखो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के डेट में आप अक्सर देखते हुए कुछ घटना घट गई, किसी ने किसी को मारा पीटा, तो लोग गवाही नहीं देते, हमने देखा नहीं। लेकिन देखो, यानी कि दुनिया में झूठ जो है वो चरम सीमा पे चल रही है। तो हमें भी ये करना, मुझे भी ये करना, उनको भी वही करना है। लेकिन फिर भी सच जानो, सच जाना बहुत जरूरी है। मैं भी बोलूँगा हाँ महिला पुरुष एक समान, हाँ इक्वल इक्वल इक्वल, और हर बात में बोलूँगा भाई इक्वल। तो सच्चाई लेकिन जानो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं अब क्या कहूँ आपसे, अगर आपको लगता है कि वीडियो गलत बनी है तो मुझे बताओ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा या चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। आप अपनी बातें मुझे भेजो, मैं आपकी बातों को मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे, मेरी बातें ना पहुँचे, मैं इसको डिलीट मार दूंगा, ठीक है भाइयों। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपने परिवार में हैं और वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं कि हम बराबर तुम बराबर। तलाक मिल सकता है, तो इसमें ये बात क्लियर नहीं है अभी तक, जितनी भी न्यूज़ मैंने सुनी है उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि तलाक मिलेगा। तो क्या इस केस में भी, जब किसी की पत्नी गलत काम कर रही है, तो उस केस में भी क्या पति को जो मंथली जो हम देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको उनकी कुछ फिक्स हो जाती है तलाक होने के बाद, क्या देना पड़ेगा या वो बंद है? क्योंकि दोनों बराबर हैं।
और एक बात और यहाँ पे और भी आती है, पत्नी जो है पति की प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग सकती है। क्या वो है कि नहीं? अगर वो है तो गलत है, क्योंकि बराबर है। तब तो पत्नी गलत करती है तो पति के जमीन प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलना चाहिए और पैसे भी नहीं मिलने चाहिए उसको। ये कानून है कि नहीं मुझे नहीं पता, और किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया गया होगा, कि क्योंकि कानून बनाने वाले की भी अपनी मजबूरी है, वो अपनी जगह सही है, उनको देश चलाना तो ऐसे करना ही पड़ेगा। और मैंने तो बस सच बात कही है और मैं उनको भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना तो खाओगे तो खाना वो उनका जो रूटीन है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम जो है आपको बताना, वो आप जाने समझे। और घर में जो महिलाएं हैं जो बराबरी करना चाहती है, उनको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि क्या सच है। क्योंकि अगर पुरुष ने भी सोच लिया कि बराबर ही हैं और वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर लिया, तो घर नहीं चलने वाला। सच कुछ और है, बोला कुछ और जाता है हर जगह, और ऐसी दुनिया चलती है, चलती रहेगी। तो इस बात तो मैंने बता दी आपको, ये सारी बातें खास करके उन लोगों के लिए ज़रूरी है जहाँ पे पति पत्नी आपस में लड़ते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन सकते हो, या जब तुम ये काम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो दोनों के अलग अलग फील्ड हैं, भगवान ने बनाया, पहले भगवान से लड़ना पड़ेगा। तो उन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, दुनिया चलती है झूठ पे। आज के डेट में बता दूँ, एक दूध बेचने वाला जो है वो भी फ़ायदे कमाना चाहता है, एक डॉक्टर भी फ़ायदे कमाना चाहता है, कुछ गलत जांच लिख करके। दूध बेचने वाला पानी मिला के बेचता है, हर जगह वही सिस्टम है भैया, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, दुनिया ऐसी चलती रहेगी। और इस वीडियो को उन लोगों को देखना चाहिए जो सोचते हैं, लड़ते हैं कि कोई कानून बचाए नहीं है, कानून कुछ भी मदद नहीं कर सकता आपको, और जो मदद करेगा आपको झेलनी पड़ेगी खुद ही। तो इसलिए आप घर के अंदर जब बैठे हो, हाँ जब लड़ाई हो तो आपको भी यूज़ करना ही पड़ेगा सारे कानून, लेकिन ऐसे आप नॉर्मली घर के अंदर जब रहें तो पति पत्नी का जो सिस्टम है उसी को माने, जो नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया है, और उसी को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हैं। उन लोगों को शेयर करें जो लोग परिवार में है, परिवार जो है टूटने के प्रॉब्लम में है और वो सोचते हैं कि हम बराबरी करेंगे, तो उनको देख करके परिवार को जोड़ के रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हर कोई अपना अपना जो है कि मुनाफे वाला काम कर रहा है। तो मैंने तो देखो बता दिया कि मैं जो कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगा हाँ भाई बराबर ही है, राजनीति तो करनी पड़ेगी, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सच ये है और सच यही है, और मैं भी अपने फैमिली में ऐसे ही चलता हूँ, मुझे पता है सच्चाई क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं जहाँ पे संभावना लग रही है। अपने हस्बैंड वाइफ को भी दिखा सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी दिखा सकते हैं कि सच क्या है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलत लगे मुझे शेयर करें, बताएं, मैं चेंज करूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, बल्कि मैं आपकी बातों को लोगों तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ बना पाऊँ, लेकिन मैं बनाऊँगा। देखो सच तो मुझे बतानी है, आंधी चल रही है किसी और चीज़ की तो वो तो उसमें भी मुझे चलना ही पड़ेगा, लेकिन सच भी बता के रखूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपको।